ओम शांति। आज सुनते हैं 23 नवंबर की मुरली का मंथन। आज बाबा ने हेडलाइन में कहा था, खुदाई खिदमतगार ये आप बच्चों का स्वमान है। इस स्वमान में स्थित रह करके आप दैवी सोसाइटी की बनाने की सेवा करो। आज दो उत्तर में बाबा ने कहा कि कर्म बंधन का कड़ा रूप होने के कारण कि बुद्धि का योग पुरानी दुनिया में फिसलता रहता है। इसी कारण वो रहम दिल भी नहीं बन पाते, फिर उन्हें सर्विस का भी स्वाद नहीं आता है। रहम दिल बनोगे तो सर्विस भी करोगे और सर्विस का शौक भी आएगा। आज का गीत तो चरितार्थ ही कर दिया बाबा ने। क्या कि दुनिया गाती है ना कि तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन ये गीत आज चरितार्थ हुआ हम बच्चों के लिए। क्या हुआ कि लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे क्या गाते हैं, क्या कहते हैं? अरे कि वो प्यार का दरिया ही नहीं, वो तो सागर बन करके आया हम बच्चों के लिए। वो गीत तो भक्ति मार्ग वालों के लिए है। भक्ति मार्ग में भी देखो, वो मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु वह न जानने के कारण, उनको अच्छी रीति न जानने के कारण उनको इतनी खुशी नहीं होती। वो तो फल दूध फल फूल चढ़ाते हैं, परंतु वो क्यों चढ़ाते हैं इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, उसका मतलब ही नहीं जानते। परंतु तुम बच्चे तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए हो। आज बाबा ने चल और अचल संपत्ति के बारे में भी बताया कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति अचल संपत्ति है और जीवन मुक्ति हमारी क्या है? चल संपत्ति है। इसके बारे में बाबा ने कहा कि घर को अचल संपत्ति कहा जाता है। जो कारखाने हैं, जमीन है, ये हमारी चल संपत्ति है जिसकी अदला बदली हो जाती है। इसी प्रकार हम आत्माओं का जो स्वीट होम है, हम आत्माओं का जो परम धाम है, वो कभी अदली बदली नहीं होता। हम आत्माओं का जो परम धाम है कभी अदली बदली नहीं होता, लेकिन बादशाही राजाई ये पुरुषार्थ के आधार पर क्या हो जाती है? अदली बदली हो जाती है। खास बात बाबा ने आज ये भी कहा कि समय एक ऐसा आएगा कि चाहे वो कितना भी डल हेड हो, चाहे वो कितनी भी डल हेड उसकी बुद्धि हो, लेकिन इस ज्ञान को वो सहज रीति से समझ लेगा। ऐसा समय आएगा। और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही क्या कि सतयुग अगर लाखों वर्षों का होता, बड़े ही गौर करने वाली बात है ये कि अगर सतयुग अगर लाखों वर्ष का अगर होता तो देवताओं की जनसंख्या कितनी होती, जबकि इस कलयुगी दुनिया में आसुरी जनसंख्या कितनी पहुंची है। ये बड़ी समझ की बात है, जजमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर अपने आप में जज करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदू जो मुसलमान बने उन्हें शेख कहा जाता है। दुनिया का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ये सब ड्रामा के अनुसार। और ये तो है चैतन्य ड्रामा जिसमें सेकंड बाय सेकंड एक्ट चलती है और ये चलती ही रहती है। और बाबा ने आज की मुरली में कहा कि जब घरों में कोई शुभ कार्य करते हैं ना, तो क्या करते हैं आप? अपनी चौखट इत्यादि पर क्या बनाते हैं? स्वास्तिका बनाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते मनुष्य लोग। लेकिन तुम बच्चे इसको अच्छी रीति से समझते हो कि ये सृष्टि का चक्र एक बहुत ज्ञान देने वाला चक्र है। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप सेवा कर सकते हो। अगर सृष्टि चक्र का चित्र और त्रिमूर्ति का चित्र अगर आप बैग पर अगर छपवा दें तो इससे सेवा बहुत अच्छी होगी, ये सेवा भी हो जाएगी। लेकिन इसका बच्चों के अंदर इस बात का शौक होना चाहिए।
आज बाबा ने वरदान में क्या कहा कि मन बुद्धि को अगर व्यर्थ के वाइब्रेशन से अगर आप मुक्त रखेंगे तो वाणी के साथ साथ आपकी सेवा भी फास्ट होगी। और स्लोगन में कहा, फरियाद माना शिकायत के बजाय याद में रहो तो अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। ये था आज की मुरली का मुरली मंथन। ओम शांति।